दोपहर लगभग 11:30 के 11:30 बजे की सुशीला अपने गांव में बताया जा रहा कि खेत देखने के लिए गई थी और खेत से लौटते समय पहले से घात लगाकर बैठा अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही सुशीला की मौत हो गई। पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह मामला संपत्ति विवाद का प्रतीत हो रहा है। बिहार में चुनाव है, उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश की सरकार सवालों में है। कारोबारियों का मर्डर किया जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, पटना जैसा शहर सेफ नहीं लग रहा है और अब पीएमसीएच में काम करने वाले एक नर्स सुशीला की हत्या कर दी गई। पुलिस क्या कह रही है वो भी आपको सुनाते हैं। 10 बजे के करीब नौसराय थाना को सूचना मिली कि नौसराय थाना अंतर्गत ग्राम दोइया में सुशीला देवी उम्र करीब 60 वर्ष पति स्वर्गीय सुनील प्रसाद की गोली मार दी गई है उनको, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर थानाध्यक्ष नौसराय पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। घटनास्थल का पुलिस निरीक्षक नौसराय अंचल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के द्वारा निरीक्षण किया गया है। एफएसएल की टीम को बुलाकर वहां से साक्ष्यों का संकलन किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई जा रही है और सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतिका के पुत्र के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो प्रारंभिक कारण समझ में आया है घटना का, उसमें उसके गोतिया से विवाद था। उस पारिवारिक विवाद की वजह से उनके गोतिया के ही लोगों ने उन पर गोली चलाई है और नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पटना के रामकृष्ण नगर थाना इलाके के पूर्वी अशोक चक में एक दुकानदार को अपराधियों ने बीती रात गोली मार दी और वो किराए में मकान पर बताया जा रहा है किराए के मकान पर रहते थे। उसी मकान के नीचे जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे और रात को लगभग 10:30 बजे अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। जख्मी हालत में दुकानदार को एनएमसीएच में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक एक बाइक पर 3 अपराधी आए और गोली मारकर फरार हो गए। मृतक दरभंगा के लेहिया सराय के रहने वाला था और हाल के दिनों में पटना में हुई हत्याओं को लेकर पुलिस की सख्ती के बाद एक बार फिर एक दुकानदार की हत्या हुई और सुरक्षा व्यवस्था पर इससे सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले व्यापारी खेमका और बालू व्यापारी की हत्या को लेकर भी सियासत चल रही थी। बिहार में अपराध पर विपक्ष के अलावा अब सहयोगी दल भी नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी सरकार और पुलिस को घेरा है। वहीं तेजस्वी यादव के हमले लगातार जारी हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर आप देख लें कि घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है और मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूं कि इस घटना में जो जमीन माफिया का हो, बालू माफिया पर भी जिसकी हत्या हुई है, उसके बारे में भी लोग जानता है कि किस तरह से पूरी तरह से बालू के अंदर नेटवर्किंग और माफियागिरी करता था। डायरेक्ट वो कारोबारी नहीं थे, कई लोग पार्टनरशिप में थे। पार्टनरशिप के आपसी लोग कहते हैं कि लड़ाई के कारण ये घटना घटित हुआ, लेकिन कोई भी घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जमीन माफिया और दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण इनका मनोबल बढ़ा है और सरकार सजगता के साथ पूरी एक्शन ले रही है। ये पूरे गठजोड़ जिसमें राजद के अधिकतर लोग संलिप्त हैं। आज देखे जितनी घटना घट रही है, सबका लिंक राजद से क्यों मिलता है? ये राजद के लोग बालू माफिया में हो या जमीन माफिया में हो या दारू माफिया में हो, तीनों जगह इन्वॉल्व है और चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसको पता नहीं है कि आज भी बिहार में बिहारी बेटा जो बिहार के लिए समर्पित है, इस माफिया राज और गुंडा राज को खत्म करने के लिए संकल्पित है और बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में, फिर भी नीतीश कुमार जी को उफ नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में, फिर भी नीतीश कुमार जी को उफ नहीं है। भाई पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है,
तो हत्या अपहरण लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी, तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये हो